हरिओम, ओम आनंद मैम, ओम शांति मैम, ओम ज्ञान मैम। आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग यूपी टेट सी टेट के अंतर्गत 10 प्रमुख प्रश्नों को हल करते हैं। पहला प्रश्न है, मानसिक पक्ष की प्रक्रिया नहीं है। मानसिक पक्ष की प्रक्रिया नहीं है। तो पहला है निगमनात्मक। निगमनात्मक का मतलब होता है नियमों तक पहुंचना, यानी नियम से चलना एक प्रकार से होता है। ज्ञानात्मक जो है पक्ष होता है, यानी जानकारी हासिल करना, क्रियात्मक पक्ष ग है, और घ है भावात्मक पक्ष। यानी मानसिक प्रक्रिया के अंतर्गत 3 पक्ष जो B.S. ब्लूम ने दिया था, ज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष और क्रियात्मक पक्ष। यानी कौन सा नहीं है? तो निगमनात्मक, ये वाला पक्ष नहीं है, बल्कि ये क्या है? विधि है। शिक्षण की क्या है? विधि है। मानसिक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि क्या है? शिक्षण की। पहला वाला का कैसे ही होगा। दूसरा का है स्वाभाविककरण की प्रक्रिया नहीं है, यानी जो हमारे नेचर में नहीं है। कौन सी प्रक्रिया नहीं है? अनुकरण की, यानी कोई आदमी किसी का तब नकल करता है जब उससे वो चीज़ अच्छा लगता है, तो यानी ये भी प्रक्रिया है, अनुकरण की प्रक्रिया है। अभ्यास, जब कोई चीज़ आप आत्मसात कर लेते हो तब अभ्यास करते हो, ये भी है। नियंत्रण, जब किसी चीज़ को, हर पहलू को आप समझते हो तब जो है आप नियंत्रित करते हो, उसको कंट्रोल करने की बात सोचते हो, ये भी आत्मसात है। मूल्यांकन, जो मूल्यांकन की जो प्रक्रिया है यह सभी के अंदर स्वाभाविक रूप से नहीं पाई जाती, अर्थात किसी से हर चीज़ का महत्व आंकने की क्षमता नहीं होती। मूल्यांकन करने की प्रवृत्ति हर लोगों में नहीं होती, या ये कहें कि स्वाभाविक रूप से मूल्यांकन सभी लोग कर लेंगे, ऐसा नहीं होता। इसलिए स्वाभाविककरण की प्रक्रिया में स्वाभाविककरण की प्रक्रिया नहीं है मूल्यांकन। मूल्यांकन स्वाभाविककरण की प्रक्रिया नहीं है, जबकि ये तीनों स्वभाव से आती है तब हो जाता है। ऐसा नहीं कि आप किसी को मूल्यांकन करते देख लेंगे तो आपको मूल्यांकन करने आ जाएगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। क्योंकि आपको उसके लिए ज्ञान चाहिए, व्यवहार चाहिए, समझ चाहिए। तो देखने से या किसी को मूल्यांकन करते हुए देख लेने से वो ज्ञान हो जाएगा, ऐसा नहीं है, इसलिए नहीं। तीसरा चलते हैं, जॉन डीवी के अनुसार शिक्षण प्रक्रिया के स्तंभ नहीं है। शिक्षक है, विद्यार्थी भी है, पाठ्यक्रम। यानी जॉन डीवी ने शिक्षण प्रक्रिया के 3 स्तंभ बताए थे, शिक्षक, विद्यार्थी और पाठ्यक्रम। कौन सा नहीं है? शिक्षण। वास्तव में शिक्षण ये जो है ये स्वतंत्र रूप से नहीं है, बल्कि इसमें शिक्षक में ही शामिल है, क्योंकि शिक्षक ही शिक्षण का कार्य करता है, इसलिए स्वतंत्र रूप से प्रक्रिया नहीं है, इसलिए घ सही हो जाएगा। चौथा चलते हैं, शिक्षा में 3H का दृष्टिकोण किसने दिया? 3H का मतलब हैंड मतलब हाथ, हेड मतलब सिर यानी मस्तिष्क, हार्ट का मतलब हृदय यानी मन से। यानी हाथ, मस्तिष्क और मन से जो प्रक्रिया है वो शिक्षा के अंतर्गत इन्हीं कौशलों का विकास करके जो है बालकों को जो है आधारभूत बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु प्रशिक्षण प्रदान करने के दृष्टिकोण में गांधी जी ने अपना विचार दिया था। ये किसने विचार दिया था? गांधी जी ने विचार दिया था, जॉन डीवी नहीं, गांधी जी ने विचार दिया था। 3H का कॉन्सेप्ट ये वाइबा में भी पूछा जाता है अक्सर। निरौपचारिक शिक्षा का स्वरूप क्या है? निश्चित, निश्चित नहीं, अनिश्चित नहीं, निश्चित अनिश्चित दोनों होता है। निरौपचारिक, जैसे औपचारिक शिक्षा में क्या होता है? निश्चित समय पर, निश्चित अवधि पर, निश्चित पाठ्यक्रम को निश्चित विद्यार्थी, निश्चित शिक्षक द्वारा निश्चित स्थान या निश्चित संस्था में प्रदान की जाती है, उसे औपचारिक शिक्षा कहते हैं। अनौपचारिक शिक्षा में क्या होता है? इसमें जो है व्यक्ति अपने क्रियाकलाप अनुभवों से सीखता है, इसमें कोई स्थान, व्यक्ति, माध्यम निश्चित नहीं होता है। निरौपचारिक शिक्षा में कुछ निश्चित होता है, कुछ अनिश्चित होता है। यानी जैसे आप जान राजर्षि टंडन का जो उदाहरण लीजिए, राजर्षि टंडन में क्या है? पाठ्यक्रम परीक्षा निश्चित है, कैसे आप पढ़ेंगे, अपने से पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे, कहाँ पढ़ेंगे, स्वाध्याय करेंगे या कुछ भी करेंगे, तो वो सब शिक्षण गतिविधियाँ अनिश्चित हैं। तो इस प्रकार से निरौपचारिक शिक्षा जो है निश्चित और अनिश्चित दोनों होता है। छठा देखते हैं, आधुनिक विद्यालय शिक्षा का स्वरूप क्या है? आधुनिक विद्यालयों में क्या किया जाता है? पाठ्यक्रम निश्चित, विद्यार्थी निश्चित, शिक्षक भी निश्चित, समय भी निश्चित, टाइम टेबल भी निश्चित, परीक्षा भी निश्चित, पाठ्यक्रम भी निश्चित। यानी आधुनिक विद्यालय का स्वरूप औपचारिक शिक्षा है। औपचारिक, इसका जो होगा छठा का ऑप्शन क सही हो जाएगा। 7वां चलते हैं, कौन सी शिक्षा जीवन पर्यंत चलती है? औपचारिक शिक्षा क्या हमेशा लोग विद्यालय में पढ़ते हैं? नहीं।
अनौपचारिक शिक्षा, हाँ अनौपचारिक शिक्षा होगा, क्योंकि ये जो है व्यक्ति अपनी क्रियाकलाप, अनुभव, ज्ञान, क्षमता से स्वतंत्र रूप से सीखने के लिए स्वतंत्र होता है। इसलिए अनौपचारिक शिक्षा क्या है, जीवन पर्यंत चलती है। निरौपचारिक शिक्षा नहीं, ये भी जीवन पर्यंत नहीं चलती है। तो इसमें जो है ये हो गया 7वें का ख सही होगा। 8वां चलते हैं, स्वतंत्र रूप से आत्मसात की शिक्षा है। यानी स्वतंत्र रूप से कौन सी शिक्षा को लोग आत्मसात करते हैं, मतलब ग्रहण करते हैं, उसमें किसी प्रकार का दूसरे का कोई इंटरफियर नहीं होता। औपचारिक शिक्षा इसमें होता है संस्था का, शिक्षक का, शिक्षण विधि का, ज्ञान का। लेकिन अनौपचारिक जो शिक्षा होती है, यह जो शिक्षा होती है, यह शिक्षा आत्मसात अनौपचारिक, यानी जैसा वो व्यक्ति अनुभव, क्रियाकलाप, व्यवहार, समाज, पास पड़ोस, जीव जंतु, वनस्पति इत्यादि में पाता है, उसको वैसे ही अपने मन मस्तिष्क में धारण कर लेता है। तो वो जो है स्वतंत्र रूप से आत्मसात की जो शिक्षा होती है वो अनौपचारिक शिक्षा होती है। किस शिक्षा का मूल्यांकन संस्थागत नहीं होता? औपचारिक शिक्षा का भी होता है जो विद्यालय में पढ़ाई जाती है। निरौपचारिक शिक्षा का भी होता है कि इसमें कुछ निश्चित कुछ अनिश्चित होता है। इसमें जो है ये भी नहीं हुआ, ग भी नहीं हुआ। अनौपचारिक शिक्षा का मूल्यांकन संस्थागत, यानी व्यक्ति स्वयं करता है या वो व्यवहार के द्वारा जब प्रदर्शित करता है तो समाज द्वारा किया जाता है। यानी अनौपचारिक शिक्षा का मूल्यांकन संस्थागत नहीं होता। इसका ऑप्शन का ख सही हो जाएगा। क्रियात्मक नहीं, क्रियात्मक का मतलब सीखी हुई चीज़ का प्रयोग करना होता है, लेकिन मूल्यांकन की बात है, इसलिए अनौपचारिक शिक्षा 9वां का ख हो जाएगा। 10वां है, आधुनिक समय में शिक्षा की प्रक्रिया है एकमुखी, द्विमुखी, तीनमुखी और बहुमुखी। इसमें जो है आधुनिक समय में शिक्षा की जो प्रक्रिया है वह क्या है, 3मुखी से अब धीरे धीरे किसका स्वरूप लेती जा रही है, बहुमुखी का। यानी शिक्षा कहीं से भी मिले, जो हमारे उद्देश्य, आवश्यकता, दृष्टिकोण या हमारे उत्तरोत्तर विकास के लिए आवश्यक हो, वह जो है उपयुक्त है। इसलिए आधुनिक समय में 3मुखी प्रक्रिया, यानी जो शिक्षक, विद्यार्थी और पाठ्यक्रम है, हरिओम हरिओम, उससे अब धीरे धीरे परिवर्तित होकर के बहुमुखी हो जा रही है। आपको मेरा क्वेश्चन कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। हरिओम।